साथियों, जय भीम। मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर राम मुजागिर यादव, जनरल सेक्रेटरी मोक्ष कल्याण संस्थान। मोक्ष कल्याण संस्थान पिछले काफ़ी दिनों से समाज के लिए कार्य कर रहा है। कुछ प्रमुख कार्य हैं जिन पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, आप सबके बीच रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सन 2024 में मेरी ही ग्राम सभा में जल जीवन मिशन का उपक्रम चल रहा था, जिसमें एक गरीब विनोद यादव नाम के एक गरीब हैं, उनकी जमीन में जहाँ कर की ग्राम प्रधान द्वारा वो प्रस्तावित नहीं था। ग्राम प्रधान द्वारा 3 अलग जगह प्रस्तावित थी, लेकिन गरीब समझ के जिला प्रशासन ने, एसडीएम ने सुमोटो पट्टा करके उनके यहाँ बोरिंग कराना शुरू किया। हमने विरोध किया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। अंततः मोक्ष कल्याण संस्थान को एक विशाल धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तब जाके उन्होंने 270 फीट की हुई बोरिंग निकलवाई और उस गरीब बेचारे का इन्होंने खेत बख्शा। दूसरी घटना मैं बताना चाहूँगा, अभी पिछले साल जब योगी सरकार विद्यालयों को मर्ज कर रही थी, हालात ये हो गई कि प्रधानाध्यापकों की सहमति के बगैर या फिर उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे साइन लिया जाता था और विद्यालयों को मर्ज करने की सूचना पूरे प्रदेश में फैल गई। तब फिर मोक्ष कल्याण संस्थान के एक बड़ा धरना करना पड़ा, और सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं, प्रदेश के कई जनपदों में मोक्ष कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर के योगी सरकार ने वो आदेश वापस लिया। तीसरी और घटना बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग शिक्षा पे ज्यादा कार्य करते हैं। एक धनपतगंज का विद्यालय है समरथपुर में, वहां पे हमारे शिक्षक साथी ओम प्रकाश सरोज पोस्टेड थे। कुछ वहां पे घटना हुई और उस घटना के उपरांत कुछ अत्याचारी लोग, कुछ उपद्रवी लोग उनको मंदिर में ले जाकर नाक रगड़वाए। यह सूचना सोशल मीडिया पे जैसे वायरल हुई तो जिला प्रशासन उन उपद्रवियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई न करके, वैधानिक कार्रवाई न करके ओम प्रकाश सरोज को ही सस्पेंड कर दिया, उन्हीं के ऊपर दबाव बना दिया। फिर ये घटना का जो है जानकारी मोक्ष कल्याण संस्थान को मिली, तो फिर हमने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के साथ हम तिकोनिया पार्क में सत्याग्रह पर बैठे, और तब जाकर जिला प्रशासन की आंखें खुली और उनको वापस बहाल किया और दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर किया, तथा जिन लोगों ने यह घृणित कार्य किया था, उनको नाक रगड़वाई थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। यही नहीं, अभी अत्याचार की कड़ी जो है यही नहीं थमी। अभी इसी साल 2026 में ही 26 जनवरी को पीपी इंटर कॉलेज वलीपुर में 26 जनवरी मनाई जा रही थी। वहां पे सबके जयकारे लग रहे थे, बाबा साहब का भी जयकारा लगाया गया। वहां के बड़े बाबू ने बाबा साहब के जयकारे पर बहुत विरोध दर्ज कराया, और वो विरोध जब किया तो वहां पे हमारे एक शिक्षक साथी थे राजेश गौतम, उन्होंने कहा नहीं भाई, सबके जयकारे लग रहे हैं तो बाबा साहब के भी जयकारे लगेंगे, और आज 26 जनवरी तो जरूर रखना चाहिए। तब जाकर वहां पे कहासुनी हो गई। किसी तरह उस दिन तो बीच बचाव हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो बड़े बाबू अपना असलहा पिस्टल कुछ लेकर आए और स्टाफ रूप में उनको गाली देने लगे असलहा निकालकर, और बाबा साहब को भी गालियां दी। तब जाके शिक्षक राजेश गौतम जी ने ट्राई किया कि एफआईआर हो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जो कि नहीं हो पा रही थी। संगठन को पता चला तो हमें फिर से प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर एफआईआर हुई। साथियों, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो हेड हैं, हमारे जो निदेशक हैं शिक्षक श्यामलाल निषाद जी, इनको संकेत मिला है कि आप विधानसभा लम्भुआ से इस बार विधायक का टिकट मिलेगा, आप उम्मीदवारी अपनी करने जा रहे हैं। तो जब इनकी उम्मीदवारी लम्भुआ क्षेत्र में होगी तो हमारे सारे पदाधिकारी कम से कम प्रदेश लेवल से लेके और जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के सारे पदाधिकारी लम्भुआ क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे। मैं लम्भुआ के प्रशासन को बताना चाहता हूं कि भाई, इस तरह के जो अन्याय अत्याचार गरीबों पर होते हैं उसमें सुधार किया जाए, उसमें कमी आए और वो 0 लेवल पे आए। नहीं तो हमारे सारे पदाधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे और यह जानकारी पदाधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी, और फिर हमें संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और यह जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसको बंद करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी
इससे सहमत नहीं है, वो बराबर अन्याय अत्याचार करता रहेगा, तो अच्छा होगा कि अपना ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह कहीं और जगह चला जाए, लेकिन लम्हुआ में होने नहीं दिया जाएगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।